तेजस्वी यादव जी, आपको शर्म नहीं आता है? आप आते हैं पूर्णिया में, आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं। इंडिया एनडीए, इंडिया एनडीए, वो तो चांदी के चम्मच में दूध पी के बड़े हुए हैं ना, वो क्या कहेंगे? उनकी वजूद क्या है? एम वाई समीकरण क्या? जब उनको यही नहीं पता है तो उनको क्या जानकारी उनकी क्या है आपके हिसाब से? 30 वर्ष लालू यादव ने जो राज किया वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के कारण राज किया, ना कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, ना कि गुलाम गौस, ना गुलाम रसूल बलियाबी, ना फातिमी। ये हमारे नेता नहीं है। शर्म नहीं आता है? साहेब के मौत का सौदा करने वाले लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, और उन्होंने चिट्ठा भी दिखाया है कि इससे पहले पप्पू यादव जी का बिल है हेलीकॉप्टर वाला। हाँ, वो बिल मेरे पास है। आप अपना बिल दिखाएंगे क्या कि आपको कौन कौन फंड कर रहा है? चिराग पासवान जी आ रहे हैं, सीधा आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे तो दलित तो हो जाएंगे ना, दलित पासवान हो जाएंगे फिर उधर। भाई, यहाँ विकास की बात चल रही है, आप पासवान की बात कर रहे हैं। आप बीमा भारती को 10 करोड़ में टिकट बेचकर उस महिला बात करें। बीमा भारती जो है वो आरजेडी की उम्मीदवार है, महागठबंधन की उम्मीदवार है यहाँ पूर्णिया से, और आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ में उन्होंने टिकट लिया। कुशवाहा जी तो देखकर जनता से भाग रहे हैं और जनता खोजने चली है। अब कुशवाहा जी को खोज रही थी 10 वर्ष से जनता कि कहाँ है कुशवाहा जी, कहाँ कुशवाहा जी। कुशवाहा जी को देखकर एक आदमी ने कहा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ के मुखिया हैं। बाद में पता चला कि ये सांसद हैं। अच्छा, मुखिया बता दिया? मुखिया जनता ने बता दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, पूर्णिया में जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने ठान लिया है कि पप्पू यादव को ही वोट देना है और 26 तारीख को मतदान है। हमारे साथ अकील अहमद मौजूद है, पप्पू यादव के नेता हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, एमवाई समीकरण तो कहीं और था ना, यानी आरजेडी की तरफ लोग जो हैं, जो मुसलमान हैं, वो वोट हमेशा देते थे, और तेजस्वी यादव भी हमेशा कहते थे एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव। तो यहाँ पे उल्टा कैसे पड़ गया? मुसलमान पप्पू यादव को कैसे चुनने लगे? नुकुल तिवारी जी, आप बड़े बड़े जो अनुभवी जर्नलिस्ट हो चुके हैं। अब आप हमें ये बताइए कि एम वाई का मतलब क्या है? तेजस्वी यादव तो कहते हैं मुस्लिम और यादव। नहीं, वो तो चांदी के चम्मच में दूध पी के बड़े हुए हैं ना, वो क्या कहेंगे? उनकी वजूद क्या है? एम वाई समीकरण क्या? जब उनको यही नहीं पता है तो उनको क्या जानकारी उनकी क्या है आपके हिसाब से? एम का मतलब होता है, सीधा समझ लीजिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन। 18% बिहार के मुसलमानों का रहनुमा, हमेशा 30 वर्ष लालू यादव ने जो राज किया वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के कारण राज किया, ना कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, ना कि गुलाम गौस, ना गुलाम रसूल बलियाबी, ना फातिमी। ये हमारे नेता नहीं है। मुसलमानों के नेता रहे तो शहाबुद्दीन साहब रहे, उन्हीं के नाम से एम वाई रहा। और मैं बता देना चाहता हूं, कभी भी मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं किया। किसको वोट किया? तो मुसलमानों ने अपने नेता, अपने रहबर साहब को किया, और साहब थे आरजेडी में। इसीलिए आरजेडी को वोट पड़ता था। अब वोट नहीं पड़ेगा आरजेडी में। चलिए, अब ये सपना मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव देखना बंद कर दे। अब ये किसी भी हाल में ये होने नहीं जा रहा है। शर्म नहीं आता है? साहेब के मौत का सौदा करने वाले लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, आइए, तेजस्वी यादव का वजूद क्या है जी? आ तो रहे हैं पूर्णिया में, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि वो कह रहे हैं कि या तो एनडीए या तो इंडिया, इधर उधर नहीं होना। यानी वो सीधे स्टेज पर कह रहे हैं कि पप्पू यादव को वोट नहीं देना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो आ रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठा भी दिखाया है कि इससे पहले पप्पू यादव जी का बिल है हेलीकॉप्टर वाला। हाँ, वो बिल मेरे पास है। आप अपना बिल दिखाएंगे क्या कि आपको कौन कौन फंड कर रहा है? अरे, भाजपा की गोद में बैठने वाले, अपने आइडियोलॉजी से समझौता करने वाले तेजस्वी यादव जी, शर्म नहीं आता है? क्या आप किस बाप के बेटा थे? मुसलमानों ने हमेशा लालू यादव जी का इज्जत करने का काम किया है, लेकिन लालू यादव ने अपने पुत्री मोह में आइडियोलॉजी से अपने समझौता करने का काम किया है। मुसलमानों को भेड़ बकरी बनाकर मुसलमान क्यों चुनते हैं पूर्णिया में पप्पू यादव को? ये बताइए। नहीं, मुसलमान के पास ऑप्शन नहीं ना था, दूसरा ऑप्शन नहीं था। और साहेब के मरने के बाद ये पहला इलेक्शन हो रहा है ऐसा, इसीलिए पूर्णिया में ऑप्शन मिला, तुरंत मुसलमान एकजुट हो गया, पप्पू में रख गया। पप्पू यादव जी की जो कार्यशैली है
जनता जो देख रही है। और तेजस्वी यादव जी, आपको शर्म नहीं आता है? आप आते हैं पूर्णिया में, आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं। इंडिया एनडीए, इंडिया एनडीए, ये तो वही बात हो गई जो भाजपा शुरू से करती चली आ रही है। आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी जी। लेकिन आपके नेता को वो कहते हैं कि आरएसएस के एजेंट है। आरएसएस के एजेंट हमारे नेता? अरे अब तो पहली बार ऐसा हुआ है ना आजादी के बाद कि आरएसएस वाले लोग हो, चाहे भाजपा वाले क्षेत्रीय दल के लोग हो, केंद्र में चाहे प्रधानमंत्री जितना टाई टाई कर ले, लेकिन यहाँ के लोग भाजपा भी, हर दल के लोग, सारे लोग चुपचाप कैंची छाप, ये नारा चल रहा है। लेकिन का है मतलब कि क्यों? एक लहर गुजरा। हाँ। आपने देखा था लालू यादव जी का पूरा मय हो गया था। तेजस्वी यादव जी अपने पिता की सिंहासन को संभाल नहीं पाए, इसीलिए आज उनके वोट, आज देखिए दलित भी टूट चुका है, आज मुसलमान तो 18% टूट चुका है। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव को देंगे दलित वोट? अरे पूरा एकजुट हो गया है। आप देखा आपने, 4 लोकसभा चुनाव हुआ, चारों लोकसभा में मुसलमानों ने आरजेडी को वोट ही नहीं किया। ये तो आंकड़ा आप लोग हैं, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, आप अनुभविक हैं, हाँ। आपको सब जानकारी है जी। इसलिए मैं ये कह देता हूं कि अब आपका पतन होना शुरू हो गया है। आप पप्पू यादव जी को रोक सकेंगे क्या? अरे मुसलमान रुकने दे रहा है क्या? अरे ब्राह्मण रुकने दे रहा है, भूमियार राजपूत रुकने दे रहा है, दलित रुकने दे रहा है? कोई समाज नहीं। चिराग पासवान जी आ रहे हैं, हाँ। सीधा आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, तो दलित तो हो जाएंगे ना, दलित पासवान हो जाएंगे फिर उधर। भाई यहाँ विकास की बात चल रही है, आप पासवान की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप बीमा भारती को 10 करोड़ में टिकट बेचकर उस महिला बात करें। बीमा भारती जो है वो आरजेडी की उम्मीदवार है, महागठबंधन की उम्मीदवार है यहाँ पूर्णिया से, और आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ में उन्होंने टिकट लिया। ये तो इसका मतलब है कि जो है 30-40 साल की पार्टी के पास दूसरा कैंडिडेट नहीं था आरजेडी के पास, कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट आए और उनको टिकट दे दिया, यानी आरजेडी का दमखम खत्म हो गया। 10 करोड़ में आप दावा कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ में टिकट खरीदा गया। अरे तो अब सीधी बात तो है ना, जनता नहीं समझ रही है क्या? जदयू के पास कैंडिडेट नहीं है, ये आरजेडी के पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, क्या जरूरत पड़ा जदयू के आई बीमा भारतीय उनको टिकट देने का? मतलब सीधा संदेश है कि हमको 10 करोड़ रुपया दीजिए और टिकट लेते जाइए। ये तो ताकतवर है कि नहीं बीमा भारती, क्या आपको लगता है? अरे क्या कहा जाए, तेजस्वी यादव जी ने उन्हें ऐसा बुड़बक बना दिया, वो महिला जो है रो रही है, वो न 3 न 13 में वो महिला का पतन ऐसा ही खत्म हो गया। अच्छा, जब हम कल उनके गांव में गए थे, रुपौली विधानसभा जहां के वो विधायक हैं, वहां पे जब हम गए थे तो उनसे लोगों से बात किए, तो लोगों का कहना है ना कि चोर हैं, अनपढ़ हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे, हम पप्पू यादव को वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि गांव में गए थे? हाँ, उन्हीं के गढ़ में गए, उन्हीं के घर में गए थे। अरे आप उनके घर में जाके देखते, हाँ। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीमा भारती को नहीं, मैं पप्पू ही यादव को वोट करूंगा। तो बीमा भारती को कितना वोट आएगा आपके हिसाब से? अब देखिए, मैं सम्मान करता हूं महिला का, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन वो 25-50 हजार से वोट ज्यादा बीमा भारती लाने नहीं जा रही है। पप्पू यादव 4 लाख वोट से विजयी होने जा रहे हैं। 4 लाख से विजयी होने जा रहे हैं। 4 लाख का मार्जिन रहेगा। अरे आने दीजिए ना, नीतीश कुमार जी आ गए, नरेंद्र मोदी जी आ गए, तेजस्वी यादव यहाँ कैंप डाले हुए हैं, 42 विधायक को मौजूद रखे हुए पास वाले होटल में रुकवाया। और बगल वाले पूरा होटल बुक है, पूरा आरजेडी ने होटल बुक कर लिया, हाईजैक कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि एक कार्यकर्ता पर्ची बांटने के लिए आप पूरे पूर्णिया में न विधायक न जदयू के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ना आरजेडी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। तो ये कुशवाहा से भी आप नहीं डरिएगा? कुशवाहा जी तो देखकर जनता से भाग रहे हैं और जनता खोजने चली है। अब कुशवाहा जी को खोज रही थी 10 वर्ष से जनता कि कहाँ है कुशवाहा जी, कहाँ कुशवाहा जी। एक ये रामनवमी के दिन आपने देखा होगा, पूरा बवाल हो गया रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन कुशवाहा जी को देखकर एक आदमी ने कहा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ के मुखिया हैं। बाद में पता चला कि ये सांसद हैं। अच्छा, मुखिया बता दिया? मुखिया जनता ने बता दिया, बाद में पता चला कि ये तो सांसद थे। हाँ। ये तो हाल है संतोष जी का। हाँ। अब पप्पू यादव जी को तो पूरे बिहार, क्या पूरे दुनिया, हिंदुस्तान की गलियों में लोग पहचानते। क्या भरोसा है, देखिए बुरा नहीं मानना है, लेकिन क्या भरोसा है कि दलित इधर उधर नहीं होंगे, क्या भरोसा है कि मुसलमान इधर उधर नहीं होंगे, जब
सामने राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, जब सामने तेजस्वी यादव पहुंच जाएंगे, जब लालू यादव गमछा लहरा देंगे और जब नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, तो पप्पू यादव कैसे बचेंगे? मुसलमान कैसे इधर उधर नहीं होंगे? बस छोटी सी बात मैं कहूंगा, कोई हेलीकॉप्टर से आपके पास 5 साल में आ रहे हैं और ये पप्पू यादव जी बिहार की एक एक गलियों में बुलेट से पहुंच जा रहे हैं। हर सुख दुख में हर एक अत्याचार पे आवाज उठाने वाला नेता। ये तो पूर्णिया का सौभाग्य है कि वो पप्पू यादव जी पूर्णिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पूर्णिया वासियों का सौभाग्य है। पप्पू यादव जी हिंदुस्तान के किसी कोने से इलेक्शन लड़ जाएंगे, वो विजयी हो जाएंगे। कि यादव दलित जितने भी जात हैं अरे आप जात में मत बांटिए। पप्पू यादव जी का मतलब है राजपूत, लाला, भूमियार, ब्राह्मण। लेकिन पहला ऐसा जगह है जहां ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाहर में आप भी जानते हैं कि बिहार में क्या होता है। अच्छा यादव है तो हम दे देते हैं, ओ फलना पासवान है तो हम देंगे पासवान। पप्पू यादव के नाम पर सारा समीकरण टूट चुका है। सारे लोग एक फूल के गुलदस्ते में आकर समा गए हैं। पप्पू मैं हो गया। जीतते हैं, जीत तो तय, आज इलेक्शन हो जाइए तो और मार्जिन से जीत जाएंगे। और जितना बार तेजस्वी यादव जी आरजेडी वाले और 42 विधायक तेजस्वी लालू डराने की कोशिश, क्षेत्र में घूमेंगे, उतना ही जो है मार्जिन हमारा बढ़। तेजस्वी लालू डराने की कोशिश किए पप्पू यादव को कि हमारे पास एक वीडियो है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तभी पप्पू यादव डरे नहीं ना कुछ बोले। वीडियो है तो वीडियो आप दिखा नहीं क्यों देते हैं? क्यों नहीं दिखा देते हैं? मीसा भारती जी हाथ जोड़ रही हैं, पप्पू भैया बकस दीजिए, ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो है। उधर वीडियो है तो इधर भी वीडियो। अरे वीडियो है भाई जी हुजूरी। पप्पू यादव जी, लालू जी कह रहे हैं कि हमारा बेटा के साथ भेदभाव नहीं करिए, हमारा बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप बड़का नेता हैं, हमारा बेटा का भविष्य ना बर्बाद कर दीजिए। पप्पू यादव जी ने कहा कि लालू यादव जी, तेजस्वी यादव मेरा छोटा भाई है, मुख्यमंत्री वही बनेगा। ये हमेशा बड़ा दिल दिखाएं, लेकिन सीधे कह दिए थे वहां पे। पुत्र मोह में, आप वो वीडियो देखे ना भाई, पुत्र मोह में लालू यादव जी एकदम तेजस्वी चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं चलेगी। जनता जो है ना एकजुट हो चुकी है पूरे बिहार की, और पूर्णिया तो पप्पू मैं हो चुका है। सर्व धर्म पंथ सब एकजुट हो चुके हैं। अब कहना नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कैची छाप जिंदाबाद है, जिंदाबाद भैया बस समझ लीजिए कि 26 को वोटिंग होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आना है। मिठाई घर घर बन रहा है, घर घर पप्पू को पैसा दिया जा रहा है, पप्पू यादव जी को। आप इलेक्शन 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। अरे भैया महिला सब, औरत सब, बच्चे सब कुल्लड़ में चुक्का में जमा कर करके कि आप इलेक्शन लड़िए। क्या बात करते हैं? 4 लाख का मार्जिन रहेगा, पप्पू यादव विजय। अरे हम तो भगवान से मैं कहता हूँ, अल्लाह से कहता हूँ, तेजस्वी यादव जी रोज आइए, यही कैंप गिरा दीजिए। गिरा दिए और गिरा दिए हैं तो अब देखिए ये मार्जिन बढ़ते चला जाएगा, एकदम 4 से 5 हो जाएगा। देखिए पप्पू यादव के नेता अकील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। दलित, पासवान और जितने भी जाति हैं, मुसलमान खासकर, इधर उधर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सीधे कहा है अकील अहमद ने कि अब एमवाई, आप नहीं समझते हैं कि एमवाई का क्या मतलब होता है। एमवाई मतलब साहेब, और साहेब का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि किसको कहा जाता है। उसके बाद विकल्प नहीं था, तो पप्पू यादव को मुसलमानों ने चुन लिया है। और पूर्णिया में दलित, पासवान, यादव, मुसलमान जितने भी जाति हैं, सारे लोग एक हो चुके हैं पप्पू यादव को जिताने के लिए। अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि तेजस्वी, लालू सब पहुंच रहे हैं पूर्णिया। देखना होगा कि पप्पू यादव क्या करते हैं, पप्पू यादव की जनता क्या करती है, कैची छाप पर कितना वोट पड़ता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।